हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो धार्मिक आंदोलन था, 68 धार्मिक आंदोलनों में दो प्रमुख आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। तो बौद्ध धर्म का एक वीडियो आपके यूट्यूब पे डाला जा चुका है। जैन धर्म का अभी आप देखेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें, ताकि जितने भी वीडियो यहाँ से डाले जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो ये जैन धर्म से संबंधित जो इतिहास के विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस या अनेक किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के विषय से आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आइए पीडीएफ आपके सामने शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार सभी आप लोग जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इसमें जो प्रमुख है और जो अंतिम है उनका नाम आप याद रखें। जैन धर्म के अनुसार कुल मिलाकर के अभी तक 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहला जो तीर्थंकर थे वे ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव था, लेकिन 23वें जो तीर्थंकर थे वे पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब ये जो पार्श्वनाथ 23वें जो तीर्थंकर थे, इनका काल जो है महावीर के काल से, महावीर के समय से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। एक चीज और आप इनमें याद कर लें, पार्श्वनाथ का एक अन्य नाम भी मिलता है ग्रंथों में। इन्हें सर्पफण के नाम से भी जाना जाता है। ये पीसीएस प्री की परीक्षा में 2003 की कई बार पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ का दूसरा नाम सर्पफण भी कहा जाता था। इनके जो अनुयायी होते थे, इनके जो फॉलोअर्स होते थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन की जो अनुश्रुतियां हैं, उन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैसे आप बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं, महावीर बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध हुए, उनको उर्वेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन 100 वर्ष की आयु में महावीर जैन श्रुतियों के अनुसार जो पार्श्वनाथ थे, इनको समेत पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत थे। पहला है सत्य अहिंसा, दूसरा तीसरा है अपरिग्रह और चौथा है अस्तेय। तो ये 4 जो महाव्रत हैं, ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के थे, जिन्हें सर्पफण के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप लोग याद रखें। इनके जो 4 महाव्रत थे, पहला सत्य था, दूसरा अहिंसा, किसी की हिंसा न करना। अब हिंसा तो ये 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से किसी की हिंसा की जा सकती है, तो किसी से भी नहीं हिंसा करना है। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। और जो चौथा महाव्रत है इनका, पार्श्वनाथ का, वो है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए थे। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन के वास्तविक संपादक भी माने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जैन धर्म से संबंधित, 24वें तीर्थंकर जो थे, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही थे, महावीर स्वामी। अब इनके जन्म के विषय में आइए थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। महावीर का जो जन्म था, महावीर स्वामी का जन्म, ये वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। स्थान का नाम
याद रखें कुंडग्राम, ये वज्र संघ का गणराज्य था कुंडग्राम। वहीं वैशाली बिहार का एक जिला है, आज वहीं इनका जन्म हुआ था। के जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला। अब त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी और इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना, उनकी पुत्री का नाम था। तो प्रियदर्शना का विवाह जो है जामाल नामक छत्री से हुआ था और वही जामाल आगे चल करके महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी बना था, जामाल। तो जामाल प्रथम शिष्य, जामाल प्रियदर्शना जो पुत्री थी इनकी, उनका पति था, वही महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी बना। फिर महावीर स्वामी के बारे में 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह का त्याग किया और 12 वर्ष तक अनवरत कठोर तपस्या एवं साधना के बाद इनको 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक राम के पास ऋजपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या सबसे ऊंचा ज्ञान, जिसको कैवल्य कहते हैं, वो प्राप्त हुआ। जब इनको कैवल्य प्राप्त हो गया, कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन या विजेता या जिन या अर्ह या योग्य तथा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त, जैसी उपाधियां मिली। जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इनके बारे में जो कई उपाधियां थी उन उपाधियों को आप याद रखें। इनको केवलिन की उपाधि मिली, जिन की उपाधि मिली, जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्ह की उपाधि मिली जिसका अर्थ होता है योग्य, निर्ग्रंथ की उपाधि मिली जिसका अर्थ होता है बंधन रहित या बंधन मुक्त। लेकिन इनकी जो मृत्यु थी वो पावा में लगभग 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता है। जैन दर्शन उनके समय का लिखा हुआ जो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र है, उसमें महावीर की तपश्चर्या तथा काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन जैन दर्शन में मिलता है। जो जैन धर्म है उस धर्म में ये उल्लिखित है कि यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। जैन धर्म के मतानुसार ये जो संसार है, द्रव्य है, संसार 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। पहला जीव, दूसरा पुद्गल, पुद्गल का अर्थ होता है भौतिक तत्व, तीसरा है धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आकाश और छठा है काल। इन 6 द्रव्यों से यह संसार निर्मित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पूर्वगामी जो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, उन महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ऐड किया और वह क्या था? ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, आप अभी आपको बताया गया। पहला सत्य था, दूसरा अहिंसा था, तीसरा अपरिग्रह था, चौथा अस्तेय था। लेकिन जब 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी आए तो इन्होंने 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ अथवा सर्पफण के नाम से जाना जाने वाले
जो तीर्थंकर थे उनके जो 4 महाव्रत थे उसमें 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा और वो था ब्रह्मचर्य। तो कुल मिलाकर के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत बताया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद 3 रत्न बताए गए जैन धर्म के। पहला है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। जैन धर्म में ये बताया गया कि जो जीव का निर्वाण होता है वही अंतिम लक्ष्य होता है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव हो सकता है। जैन धर्म से संबंधित कुछ चीजें हैं जैसे आश्रव, संबर, निर्जरा, बंधन, ये सभी चीजें आप ध्यान में रखें। आर्षव का अर्थ होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। जब कर्म जीवन की ओर प्रवाहित होने लगे तो जैन धर्म में उसे आश्रव कहा गया। फिर दूसरा जो शब्दावली है संवर। संवर का अर्थ होता है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए तो उसे संवर कहते हैं। तीसरा है शब्दावली उनकी जैन धर्म की निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना, नष्ट हो जाना, या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। और अंतिम है बंधन। बंधन का अर्थ होता है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, कर्म का जीव के साथ मिल जाना, ये बंधन कहलाता है। जब कर्म जीव के साथ मिल जाता है तो जैन धर्म में यह बंधन है। तो जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था किया गया था। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया, जैसे मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय, कैवल्य। तो पहला मति का अर्थ होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। जो इंद्रियां हैं हमारी, वह जो ज्ञान देने वाली हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मति कहलाता है। दूसरा है श्रुति। श्रुति का अर्थ श्रवण से है, सुनने से है। तीसरा है अवधि, वह दिव्य ज्ञान है। चौथा है मनःपर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, ये मनःपर्याय है। 5वां है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान अथवा निर्गम एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ये ज्ञान कैवल्य ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। मोक्ष के बाद जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अतः जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर उसमें एक शब्द है स्यादवाद। स्यादवाद को अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें कुल मिलाकर के 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। तो जो 11 प्रमुख अनुयायी थे, इन सभी को मिला करके गणधर कहा जाता था। इनको सब गणधर कहते थे। और महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। जो 11 इसके प्रमुख इनके अनुयायी थे, सम्मिलित थे, वे गणधर कहलाए। और गणधर में 10 की तो मृत्यु हो गई। महावीर के जीवन काल में ही केवल एक ही बचा था जो उनके गणधर में संघ में
सम्मिलित था, उसका नाम था सुधर्मण। यह सुधर्मण याद रखने की बात है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल से चली आती रही थी, उसकी भर्त्सना की गई, निंदा की गई। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है, इस बात को जैन धर्म में माना गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। कर्म का फल मिलता है और पुनर्जन्म होता है जीव का, इस बात को जैन धर्म में माना गया है। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका जन्म और मृत्यु होता है। अगला है, जैन धर्म में मुक्त सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैन धर्म में संलेखना से मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर देना, उपवास द्वारा शरीर को छोड़ देना। संलेखना ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर के ये बना होता है संलेखना। सत और लेखना आते हैं, जिनका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। सत माने सत्यता का, अच्छाई का लेखा जोखा करना संलेखना कहलाता है। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आता है, अर्थात उपसर्गे दुख दुर्भिक्षणे जरस रुजाया च निष्प्रतीकारे, अर्थात उसमें दुर्भिक्ष, जरस रुजाया या निष्प्रतीकारे धर्मार्थ तन विमोचनाह संलेखना भार्या, अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था एवं रोग की स्थिति आ जाए तो इसका कोई प्रतिकार संभव न हो तो धर्म साधन के लिए संलेखना पूर्व शरीर को छोड़ देने में ही ज्ञानियों ने प्रेरणा दी। सुख पूर्वक शोक रहित मृत्यु होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेकी जन प्राण प्रयाण वेला में मात्र सत का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इनकी संलेखना संज्ञा अनवर्थ की है। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला, अब ये श्रावण बेलगोला ये स्थान का नाम है। श्रावण बेलगोला ये कर्नाटक में पड़ता है। उसमें संलेखन विधि द्वारा ही शरीर का त्याग बताया गया है। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासन के तौर पर की गई थी। दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के चतुर्थ लेख में यह लिखा गया है कि सम्राट मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को मृत्यु दंड की तिथि निर्धारित हो जाने पर 3 दिन की विशेष मोहलत देता था, 3 दिन का समय देता था, जिससे कि वह अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सके। ऐसी व्यवस्था मौर्य काल में थी। उपवास करके आत्मशुद्धि कर सके, परलोक सुधारने के लिए दान दे सके, धर्म ध्यान इत्यादि कर सके, 3 दिन की मोहलत मृत्यु दंड देने से पहले व्यवस्था की गई थी। वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर का त्याग न करें। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला। संलेखना को निष्प्रतीकामरण वैकुंठ, वय अर्थात आयु कुंठित यानी क्षीण या नष्ट हो जाना, इसको भी कहा गया है। बाद में जैन धर्म जो है 2 भागों में बंट गया, याद रखें, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को तेरापंथी कहा जाता था और दिगंबर को समैया कहा जाता था। अब जैसे भद्रबाह और उनके जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थलबाह एवं
उनके अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सबसे पहले महावीर और अन्य तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। ये श्वेतांबर, इनके नाम से यह स्पष्ट है कि ये श्वेत कपड़ा पहनते थे, श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जब राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ, जैसे गुजरात, राजस्थान इत्यादि में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। जैनों के उत्तर भारत में 2 सेंटर थे, 2 प्रमुख केंद्र थे, याद रखेंगे। पहला सेंटर जो जैनियों का था, उज्जैन में था और दूसरा मथुरा में था। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ इत्यादि के मंदिर, खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर स्थित हैं। पहली चीज ये याद आपको रखनी है, जैन धर्म के कुल मिलाकर के अभी तक, आज तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब इन 24 तीर्थंकरों का नाम आपको याद रखना है। जैन धर्म में उसके संस्थापक एवं जितेंद्रीय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि थी। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर का नाम आप याद रखें। पहला तीर्थंकर जैन धर्म का ऋषभ देव। इनको आदिनाथ से भी जाना जाता था। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता था। दूसरे जो तीर्थंकर थे जैनियों के, वे अजितनाथ थे। तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन और 5वें सुमितनाथ और 6वें पदम प्रभु और 7वें सुपार्श्वनाथ और 8वें चंद्र प्रभु और 9वें जो तीर्थंकर थे सुविधिनाथ और 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयासनाथ, 12वें जो तीर्थंकर थे वासुमूल और 13वें जो तीर्थंकर थे विमलनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, 15वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, फिर 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ, 18वें हरनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत और 21वें नेमनाथ, 22वें अष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, इनका अन्य नाम सर्पफण था, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन परंपरा में के अनुसार अष्टनेमी जो थे भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के काल थे। वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे अष्टनेम। अष्टनेम ये जो थे, ये वासुदेव कृष्ण के समय के थे अष्टनेम। तो ये जो प्रमुख तीर्थंकर 24 थे, इन 24 तीर्थंकरों का नाम आप सदैव याद रखें। इसके बाद आगे की वीडियो में आपको भेजा जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।